सुप्रभात दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए 10 अप्रैल 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल वाक्य कि कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकता है। यानी कि आप अपने शांति रूप से मेहनत करते रहिए। बोलने वालों क्या है, बोलने वाले तो बोलते ही हैं दोस्तों। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वेनेजुएला जो है 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। याद रखिएगा, 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। तो 10 लाख बोलीवियर की कीमत लगभग, तो वेनेजुएला के जो है मुद्रा क्या है, तो बोलीवियर बोलीवर याद रखिएगा 36 रुपये के बराबर है, यानी कि आधा डॉलर के बराबर ही है लगभग। याद रखिएगा, इसलिए उतना बड़ा नोट जारी किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी और संरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला तीसवां देश बन गया दोस्तों। तीसरा नहीं, तीसवां देश बन गया। तो कौन सा देश जो है तीसवां देश बन गया दोस्तों, तो ये बात करेंगे हम लोग। तो तीसवां देश बन गया है मेडागास्कर। याद रखिएगा, मेडागास्कर बन गया दोस्तों, मेडागास्कर। तो आपदा रोधी और संरचना गठबंधन की स्थापना 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका सचिवालय कहाँ में दोस्तों, तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा, इसका सचिवालय कहाँ में, तो नई दिल्ली में। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है, तो एंटानानारियो। याद रखिएगा, एंटानानारियो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब आया, तो 2005 ईस्वी के अधिनियम के तहत NDRF की स्थापना होती है 2006 में दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू इंफॉर्मेशन RTI कब आया था दोस्तों, 2005 में, भी ध्यान दीजिएगा। NDRF की पहली महिला टुकड़ी जो है कहाँ में स्थापित की गई, तो गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। याद रखिएगा। NDRF के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो NDRF का अतुल करवाल। याद रखिएगा, अतुल करवाल। हाल NDRF दोस्तों, मान लीजिए कि भूकंप आया, सुनामी आया, चक्रवात आया, तो इस संबंध में सहायता के लिए NDRF जाता है। तो करवाल यानी करवट फेर रहा है, तो चक्रवात इसमें आता है, तो वही होता है दोस्तों। याद रखिएगा। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात इमनाती ने मेडागास्कर में तबाही मचाया है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इमनाती ने मेडागास्कर में तबाही मचाया है। असनी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने किया, जो कि हाल ही में जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आया था। यह भारत में 2022 में आने वाला पहला चक्रवात है। याद रखिएगा दोस्तों। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगुलर की स्थापना कहाँ में किया गया दोस्तों, तो मेडागास्कर। ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगुलर की स्थापना कहाँ में किया गया दोस्तों, तो मेडागास्कर में। याद रखिएगा, मेडागास्कर कहाँ में दोस्तों, तो हिंद महासागर में। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में चिथिरई उत्सव मनाया शुरू किया गया, तो चिथिरई उत्सव की बात करें दोस्तों, तो यह किस राज्य में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। तो चिथिरई उत्सव जो है शुरू किया गया है तमिलनाडु में दोस्तों। याद रखिएगा, कहाँ में, तमिलनाडु में। तो चिथिरई उत्सव का आयोजन जो है मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में। मदुरई जो है बगई नदी के किनारे है, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मदुरई बगई नदी के किनारे। मंदिर निर्माण की किस शैली में, पिरामिड नुमा, यानी कि मंदिर का आधार ऐसे रहेगा दोस्तों, पिरामिड नुमा जो है मंदिर बनता है दोस्तों। तो पिरामिड नुमा मंदिर बनता है। तो द्रविड़ शैली दोस्तों कहाँ का है, तो दक्षिण भारत की शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। उत्तर भारत के शैली को क्या कहते हैं दोस्तों, तो नागर शैली। मध्य भारत के शैली को तो बेसर शैली दोस्तों। याद रखिएगा, बेसर शैली। तेलंगाना के किस मंदिर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो रामप्पा मंदिर, जो कि भारत का जो है 39वां विश्व धरोहर है। याद रखिएगा, भारत में अभी वर्तमान में 40 विश्व धरोहर है, 40वां है धौलावीरा दोस्तों। 39वां रामप्पा मंदिर। काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर इसको भी कहते हैं, काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर दोस्तों। याद रखिएगा। कलपति रथ महोत्सव कहाँ में मनाया गया दोस्तों, तक क से कलपति बताए थे हम पिछला वीडियो में भी, केरल में। लोसर त्यौहार और हेमिस महोत्सव लद्दाख में। काला घोड़ा महोत्सव दोस्तों मुंबई में। ओनम जो है केरल में। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में। पोंगल तमिलनाडु में। मांडू और निमाड़ी महोत्सव मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मांडू मध्य प्रदेश। बिहू असम में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेराथ उत्सव जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को कहते हैं, जो कश्मीरी पंडितों पर फिल्म आया उसमें
बथुकम्मा दोस्तों तेलंगाना में। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल नागालैंड, ह के बाद आ गया न, तो न से नागालैंड। नवरोज जो है पारसियों का 9 वर्ष है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल जो कि लद्दाख में मुखौटा वाला डांस है दोस्तों, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। छठ पूजा दोस्तों हम लोग जानते हैं बिहार में हाल ही में छठ पूजा मनाया गया, 1 साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार नवंबर के माह में, एक बार अभी मनाया गया चैत में। रथ यात्रा दोस्तों उड़ीसा। थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु। मकर बिलक्कू त्यौहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केरल के सबरीमाला मंदिर में इसको मनाया जाता है, मकर बिलक्कू त्यौहार। अम्बुबाची का मेला दोस्तों असम के कामाख्या मंदिर में। सिग्मो फेस्टिवल गोवा। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रहा है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस लिए मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को जो है आधुनिक ओलंपिक शुरू किया गया था, तो वही चलते 6 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों। तो 6 अप्रैल 2014 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल 1896 को ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहला ओलंपिक शुरू हुआ था। थीम क्या है, सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर में खेल का योगदान, याद रखिएगा दोस्तों, इस 2022 का थीम ये है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 29 अगस्त को। 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया। तो 12, याद रखिएगा दोस्तों, कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो 12 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें 25 लाख रुपये इनाम की राशि दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम से पहले इसका क्या नाम था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों, याद रखिएगा। टोक्यो, अब पूछेगा कि किस क्रिकेटर को दिया गया है दोस्तों, तो क्रिकेटर को दिया गया है, याद रखिएगा, मिताली राज को, याद रखिएगा, मिताली राज। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक भारत की कौन सी रैंक थी। तो टोक्यो ओलंपिक जो नॉर्मल था दोस्तों 32वां था, और पैरा ओलंपिक 16वां था। तो 32वां में इसमें 1 मेडल गोल्ड, 2 ठो रजत और 4 ठो कांच जीता था। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, यानी कि लास्ट में 2 को मिला दिया, 48वां रैंक। तो 32वां या 16वां है, तो पैरा ओलंपिक 16वां, तो आधा हो गया 32 का, तो 48 का आधा 24, यानी कि पैरा ओलंपिक में 24वां रैंक और नॉर्मल ओलंपिक में 48वां रैंक था दोस्तों, याद रखिएगा। पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते थे, तो पैरा ओलंपिक में जीते थे भारत ने 19 पदक, 5 स्वर्ण सहित 8 रजत और 6 कांस्य दोस्तों। ओलंपिक में भारत में कुल कितने पदक जीते, याद रखिएगा। तो ओलंपिक में हम बताएं अभी कि गोल्ड मेडल जीता था 1 ठो, 2 ठो जीता सिल्वर मेडल और 4 ठो जीता ब्रॉन्ज मेडल। रैंक रहा था 48वां, तो 1 2 का 4 याद रखिएगा, चाहे 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4। एकमात्र गोल्ड मेडल कौन जीता था दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में 85.87 मीटर दूर 87 पॉइंट था दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ में किया गया था, कर्नाटक बेंगलुरु में किया गया। इसका शुभंकर है बीरा दोस्तों, याद रखिएगा, ब से बेंगलुरु और ब से बीरा। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना मेरठ में दोस्तों, याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद के जो है आत्मकथा का क्या नाम है, तो गोल नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, गोल। अप्रैल 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना शुरू किया है। तो योजना शुरू किया दोस्तों, याद रखिएगा, यानी कि तो योजना शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, याद रखिएगा। तो नागरिक और उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी याद रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक एवं उड्डयन मंत्री है दोस्तों। ऑपरेशन गंगा किस लिए फेमस है दोस्तों, तो अभी जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ही ऑपरेशन गंगा चलाया गया दोस्तों। ऑपरेशन देवी शक्ति तो अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए, जब वहाँ पर तालिबान जो है अपना हथियार लिए थे तब। स्कूल चलो अभियान दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा श्रावस्ती से शुरू किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। एयर इंडिया की स्थापना टाटा एयरलाइंस के रूप में 1932 ईस्वी में हुआ। 1946 ईस्वी में एयर इंडिया कर दिए गए, भारत सरकार ले लिया। 2021 में फिर टाटा इसे खरीद लिया है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में
कैंपेन गोरा एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में सम्मानित किया गया है। तो कैंपेन गोरा एयरपोर्ट कहाँ में दोस्तों? तो बेंगलुरु में है, याद रखिएगा, बेंगलुरु में कैंपेन गोरा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस बंगाली लेखक ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो ओ हेनरी पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो याद रखिएगा अमर मित्रा, याद रखिएगा क्या? तो अमर मित्रा, ओ हेनरी, तो अमर मित्रा दोस्तों। रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र क्या जीते हैं दोस्तों? तो 31वें जो है सरस्वती सम्मान जीते हैं। तो स के बाद आ गया र से रामदरस 20 है। सरस्वती जो है भगवान है, माता हैं, तो उसी प्रकार से राम भी भगवान ही का रूप थे दोस्तों। आरिफ जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। प्राजक्ता कोहली को जो है दोस्तों, इसे युवा जो है पर्यावरण के लिए पुरस्कार दिया गया है। शॉर्ट फिक्शन स्टोरी गांव बूढ़ो यानी कि गांव का बुढ़ा व्यक्ति के लिए दिया गया दोस्तों। हेनरी पुरस्कार की स्थापना 1919 में हुआ था। 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए दिया गया। किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया इस बार 2022 में? 94वां ऑस्कर अवार्ड, तो कोडा। सर्वश्रेष्ठ एक्टर बिल स्मिथ दोस्तों, जो कि स्टेज पर ही एक व्यक्ति को चाटा मार दिए थे, याद रखिएगा दोस्तों, स्टेज पर ही एक व्यक्ति को चाटा मार दिए थे, उसके लिए इन्हें 10 साल तक कुछ कार्रवाई किया गया है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 था अब्दुल रजाक गुरनाह, साहित्य लिखना गुरनाह है दोस्तों, साहित्य लिखना गुनाह है। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव दोस्तों, ये दोनों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अप्रैल 2022 में जारी एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का अनुमानित विकास दर कितना होगा? तो कौन जारी किया है दोस्तों? तो एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 7.5%, याद रखिएगा कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये 7.5% हो जाएगा दोस्तों। इस रिपोर्ट ने साउथ एशिया विकास के बाद साउथ एशिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। साउथ एशिया के विकास की बात की है। एडीबी की स्थापना 1966, याद रखिएगा दोस्तों। तो एडीबी, डी चौथा लेटर, बी दूसरा लेटर, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 2 आ जाएगा, तो 1966। इसका मुख्यालय मनीला और फिलीपींस में दोस्तों। फिलीपींस के मनीला में एग्वाओ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दोस्तों। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट दोस्तों। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है दोस्तों? तो आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। आईएमएफ की मुद्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एसडीआर कहते हैं, जिसे गोल्डन पेपर भी कहते हैं। आईएमएफ में अभी कितने सदस्य दोस्तों? तो 190। इकाई अंक पर क्या है? तो 0 अंडा। तो 190वां सदस्य कौन है दोस्तों? तो अंडोरा, यूरोप महादेश का सदस्य है अंडोरा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका 3 आधार है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा दोस्तों। तो यूएनडीपी के द्वारा जारी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, याद रखेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 8 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दर कितने प्रतिशत रखी गई है? तो रेपो दर जो है दोस्तों कितने प्रतिशत रखी गई है? तो इसका बात हो रहा है रेपो रेट का। तो रेपो रेट रखा गया 4% दोस्तों, याद रखिएगा। रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? जब कोई बैंक आरबीआई से, रिजर्व बैंक से, मान लीजिए कोई बैंक है, ये एसबीआई है, तो रिजर्व बैंक से जब एसबीआई जो है पैसा लेता है, तो जिस दर पर लेता है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट RR क्या होता है दोस्तों? तो मान लीजिए ये आरबीआई को पैसा की जरूरत है, तो ये लेगा, तो ये रेपो रेट के रिवर्स हो गया। ये पहले ये पैसा ले रहा था, अभी पैसा किसको दे रहा है? सूद किसको दे रहा है? तो इसको दे रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। RRR है 3.35% जो कि, और CRR है, तो CRR 4% होता है दोस्तों, और BR है 4.25%। रेपो रेट को वहीं पॉलिसी रेट कहते हैं। मौद्रिक नीति समिति, यह कि इसकी स्थापना 2016 में हुआ। इसके अध्यक्ष जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। एक साल में 6 बार मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी किया जाता है, प्रत्येक 2 महीने पर दोस्तों, याद रखिएगा। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में दोस्तों? शक्तिकांत दास। कितवें गवर्नर है? तो 25वें गवर्नर है दोस्तों, याद रखिएगा।
आरबीआई दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1934 ईस्वी के एक्ट के तहत 1935 ईस्वी में किया गया था, जिसका प्रथम जो है गवर्नर कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ थे दोस्तों, ओसबॉर्न स्मिथ प्रथम भारतीय गवर्नर। और स्वतंत्रता के समय कौन थे दोस्तों, तो सीडी देशमुख, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, तो आरबीआई का गवर्नर होता है मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष, याद रखिएगा। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो जीएसटी काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री अभी कौन है दोस्तों, तो निर्मला सीतारमण। जीएसटी जो है भारतीय संविधान किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया, तो 101वां 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इसे संविधान के अनुच्छेद 279 के ए में रखा गया दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का जीएसटी कनाडा के जीएसटी पर आधारित है। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो गया कि 4 अप्रैल को किस पश्चिमी एशियाई देश में राज्य और केंद्रीय बैंक के दिवालियेपन की घोषणा की गई, तो 4 अप्रैल 2022 को दोस्तों। तो किस देश में, तो ये हो जाएगा दोस्तों लेबनान। लेबनान की राजधानी, तो ले के बाद आ गया ब, तो ब से बेरूत दोस्तों, लेबनान बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत, मुद्रा क्या है दोस्तों, तो पाउंड है। तो लेबनान की सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है, तो वहाँ का जो केंद्रीय बैंक है दोस्तों वो जो है कंगाल हो गया, याद रखिएगा। वहाँ के उप जो प्रधानमंत्री वो बोले हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमोनिया नाइट्रेट का बड़ा विस्फोट हो गया था, उसके कारण वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, याद रखिएगा। श्रीलंका ने हाल ही में अपने यहाँ खाद्य आपातकाल लगाया है, वहाँ पर बहुत महंगाई बढ़ गई है दोस्तों, याद रखिएगा। श्रीलंका ने अपने यहाँ खाद्य आपातकाल लगाया है। इमरान खान ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। तो इमरान खान का जो अविश्वास प्रस्ताव जो आ रहा था दोस्तों, तो उसी के चलते इमरान खान बोले कि हम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब दूसरा कोई आ गया गुलजार अहमद, याद रखिएगा गुलजार अहमद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है से किसको निकाल दिया गया दोस्तों, तो रूस को निकाल दिया गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 8 अप्रैल 2005 को रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ में किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो डॉक्टर अजय कुमार, झुंझुनू राजस्थान, याद रखिएगा दोस्तों। डॉक्टर अजय कुमार कौन है, तो रक्षा सचिव है दोस्तों। तो रक्षा सचिव है तो क्या करेंगे, झुंझुनू बजाएंगे, नहीं, तो झुंझुनू राजस्थान में दोस्तों। तो झुंझुनू के सैनिक स्कूल में इसकी स्थापना किया गया है। रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात का जो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसे देश को समर्पित किया। देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर जो है हाल ही में स्थापना हुआ है जयपुर राजस्थान में, 24 मंजिला ऊपर, जो सबसे ऊपर हेलीपैड बना हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में दुर्गा नामक तेल के कुएं खोजे गए हैं, कहाँ में दोस्तों, तो दुर्गा नामक तेल के नए कुएं खोजे हैं बाड़मेर राजस्थान दोस्तों, याद रखिएगा बाड़मेर राजस्थान में। ऐश्वर्या एयरफील्ड कहाँ है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐश्वर्या एयरफील्ड राजस्थान में। ग्रामीण नवाचार केंद्र जो है दोस्तों, तो केरल में खोजा गया है। ग्राफीन हो जाएगा दोस्तों, ग्रामीण नहीं, ग्राफीन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। तो ये और हम पहले ही बता चुके हैं कि ये अमेरिका के बनी है दोस्तों, याद रखिएगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति कौन है, तो जोसेफ बाइडेन। किस पार्टी से दोस्तों, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से, याद रखिएगा। ब्रिटेन के गृह मंत्री कौन है दोस्तों, तो प्रीति पटेल, जो कि भारतीय मूल की है। आयशा मलिक जो है पाकिस्तान देश की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और अ स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक लेखक कौन है दोस्तों, तो नेल्सन मंडेला, याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला का आत्मकथा का क्या नाम है, तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार जो है 2022 किसे दिया गया था, फ्रांसिस कैरे को, जो कि अफ्रीका के प्रथम व्यक्ति है दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तो मीरा साहिबा फातिमा बीबी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोई महिला बनी है कि नहीं दोस्तों, तो अभी तक कोई नहीं बनी है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में कितने महिला न्यायाधीश हैं, तो 4 हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कितने हैं, तो 4। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। तो सेठ रहेगा जो कि हिमाचल प्रदेश में ही दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जो है अभी मुख्यमंत्री है। आईटी प्रमुख इन्फोसिस और प्रमुख औद्योगिक तकनीक कंपनी रोल्स रॉयल्स
जो कि कार बनाती है दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटक में अपना संयुक्त एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल नवाचार केंद्र की स्थापना करेगा। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल नवाचार केंद्र कौन, तो इन्फोसिस और रोल्स रॉयल के द्वारा मिलकर खोला जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 ईस्वी को होता है। इन्फोसिस के सीईओ हैं सलील परेख। इन्फोसिस के मुख्यालय बेंगलुरु में है। रोल्स रॉयल के सीईओ हैं टॉस्टर मुलर और ओटवोस। मार्च 2010 से रोल्स रॉयल की स्थापना 1904 में हुआ था। रोल्स रॉयल का मुख्यालय वेस्ट हैम्पटन, यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा दोस्तों, रोल्स रॉयल वेस्ट हैम्पटन, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों रोल्स रॉयल के संस्थापक हेनरी रॉयल्स, रोल्स रॉयल, चार्ल्स रॉयल्स। याद रखिएगा, रोल्स रॉयल्स के संस्थापक हेनरी रॉयल्स और चार्ल्स रॉयल्स। पीएम मुद्रा योजना की स्थापना कब हुआ था, तो 8 अप्रैल 2015 को। दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में इसके जो है 7 साल पूरे हो गए हैं। सुपर ऐप न्यू किसने लॉन्च किया, तो टाटा ने लॉन्च किया। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इसी सब की तरह है दोस्तों सुपर ऐप न्यू। तो पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि किस देश को UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, तो वह रूस। दोस्तों याद रखिएगा, किस लिए, तो यूक्रेन पर आक्रमण जो किया है वहाँ पर बहुत सारी मौतें हुई, तो इसीलिए मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ इसके लिए। दोस्तों तो इसका सही जवाब देने वाले लोग हैं आयुष वर्मा, स्टडी ब्लॉग, सुजाता कुमारी और पृथ्वीराज। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगला को आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी और संरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया। दोस्तों 30वां देश बन गया, याद रखिएगा 30वां देश बन गया। तो 30वां देश कौन बन गया दोस्तों, इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें।